दोस्तों, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए या कामयाब होने के लिए या बहुत सारा पैसा कमाने के लिए आपको बहुत सी स्किल्स की ज़रूरत होती है। लेकिन वहीं एक स्किल ऐसा है जो अगर आपके पास ना हो तो फिर चाहे आप कितने ही हार्ड वर्किंग या स्मार्ट और कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। आपको एक अच्छी जॉब हासिल करनी है, अपने बिजनेस को बड़ा करना है या फिर इस एक शख्स को इम्प्रेस करना है जिससे आप मोहब्बत करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए एक स्किल जो आपको हर हाल में सीखना पड़ेगा और वो स्किल है कम्युनिकेशन स्किल्स। मान लो एक मैट्रिक स्टूडेंट है जिसे पढ़ाई के लिए या ऑनलाइन कोई स्किल सीखने के लिए एक मोबाइल या लैपटॉप की ज़रूरत है, लेकिन उसके वालिद उसके लिए नहीं मान रहे। तो ऐसे में उसे इनको उस चीज़ के लिए कन्विंस करना पड़ेगा। और वो ऐसा कैसे करेगा? वो ऐसा तभी कर पाएगा जब उसे बात करने का तरीका आता होगा। एक स्टूडेंट जो नया नया कॉलेज गया है, उसे वहाँ बहुत से दोस्त बनाने हैं, टीचर्स के सामने खुद को एक अच्छा स्टूडेंट साबित करना है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखे। दोस्तों, आपकी फील्ड चाहे कोई भी हो, अगर आपको इसमें ग्रो करना है, एक मुकाम बनाना है, अपना नाम पैदा करना है और बहुत सारा पैसा कमाना है, तो आपको बात करने का तो हुनर आना चाहिए। वो किसी ने क्या खूब कहा था कि अल्फाज ही होते हैं जो आपको किसी के दिल में उतार देते हैं और अल्फाज ही होते हैं जो आपको किसी के दिल से उतार देते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप 5 बहुत ही सिंपल और ज़बरदस्त कम्युनिकेशन स्किल सीखने वाले हो, जिन्हें अप्लाई करके ना सिर्फ आपकी गुफ्तगू से और सुनाओ जैसे अल्फाज निकल जाएंगे, बल्कि आपकी शख्सियत भी अट्रैक्टिव बन जाएगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1, क्वालिटी। ये मैटर नहीं करता कि आप गुफ्तगू के दौरान कितना बोलते हो, बल्कि ज़रूरी ये है कि आप क्या बोलते हो। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा, हो सकता है या आपके अंदर भी ये आदत पाई जाती हो कि बोलते हुए आप किसी एक या दो वर्ड्स को ख़ास कर लेते हैं और बार बार उन्हें बोलते हैं। मिसाल के तौर पर, मेरा एक फ्रेंड है जो कॉलेज नहीं आया था। जब मैंने उसे कॉल की और उससे पूछा कि वो कॉलेज क्यों नहीं आया, तो वो कहने लगा कि यार बस एक्चुअली मैं थोड़ा बीमार हो गया था। फिर मैंने इससे नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो वो कहने लगा कि हाँ यार बस ठीक हूँ, एक्चुअली अभी मेडिसिन चल रही है। फिर जब मैंने इससे ये पूछा कि वो कल कॉलेज आएगा या नहीं आएगा, तो वो कहने लगा कि यार एक्चुअली डॉक्टर्स ने अभी आराम करने का बोला है। आपने देखा कि इसने बात करते हुए एक ही वर्ड को 3 दफ़ा बोला। साइकोलॉजी के मुताबिक ये आदत आपके लो कॉन्फिडेंस को जाहिर करती है। तब शायद सामने वाला आपको कुछ ना कहे, लेकिन बाद में वो आपकी बातों को याद करके हंसेगा ज़रूर। लिहाजा पहला काम तो आपको जो करना है वो ये है कि अपनी गुफ्तगू से हर बेमानी और गैर ज़रूरी लफ्ज़ों को निकाल दें। टिप नंबर 2, पॉजेज़ एंड इमोशंस। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग बिल्कुल एक रोबोट की तरह बोलते हैं, यानी वो तेज़ तेज़ बिना कोई वक्फा लिए अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं और इनकी बात में कोई इमोशंस भी नहीं होते। यही वजह है कि उनकी गुफ्तगू इतनी बोरिंग होती है कि कोई भी इन्हें सुनना नहीं चाहता। तो फ्रेंड्स, दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि अपनी गुफ्तगू में ठहराव लाना है। जैसे ही एक जुमला ख़त्म हो, आपको 1-2 सेकंड का पॉज लेना है और अगली बात करनी है। इसी के साथ साथ आपको अपनी गुफ्तगू में इमोशंस को भी ऐड करना है। टिप नंबर 3, यूज़ स्टेटमेंट्स। दोस्तों, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और बार बार उससे कोई नया सवाल करते हो, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपसे दूर रहना ही पसंद करेगा, क्योंकि उसे ये लगेगा कि आप इसका इम्तिहान लेना चाहते हैं और वो दिल ही दिल में आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा। इसके लिए ज़रूरी ये है कि सवाल पूछने की बजाय आप स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें। मैं आपको 2 तरह के स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो आपकी गुफ्तगू को 4 चांद लगा देंगे। नंबर 1, कोल्ड रीड स्टेटमेंट। इसमें आपको सामने वाले से सवाल नहीं करना, बल्कि उसके बारे में अंदाज़ा लगाना है। मिसाल के तौर पर, आप ये जानना चाहते हैं कि वो किस क्लास में है, तो आपको ये सवाल बिल्कुल नहीं करना तुम किस क्लास में पढ़ते हो, बल्कि आपको यूँ कहना है कि आपकी जहानत को देखकर लगता है कि आप 10th में हैं। अगर आप गलत हुए तो आपको बता ही देगा कि वो कौन है या कौन सी क्लास में है, लेकिन अगर आपका अंदाज़ा दुरुस्त निकलता है तो आपकी और उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। नंबर 2, स्टोरी टेलिंग।
मिसाल के तौर पर आपको ये जानना है कि सामने वाले को कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लगता है, तो आपको उससे ये सवाल डायरेक्ट नहीं करना, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि मुझे तो मैथ बहुत मुश्किल लगता है, मुझसे तो इसके सवाल हल ही नहीं होते। ऐसे में 90% चांसेस हैं कि वो भी आपको इस सब्जेक्ट के बारे में बता देगा जो उसे मुश्किल लगता है। टिप नंबर 4, लव अवर्जन, लूज अवर्जन। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जीत और हार पे क्या होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1, अगर आप जीते तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा, और अगर आप हारे तो आपको मुझे 50 रुपये देने होंगे। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप जीते तो मैं आपको 50 रुपये दूंगा, और अगर आप हारे तो आपको मुझे कुछ नहीं देना। विच ऑप्शन विल यू चूज़? रिसर्च के मुताबिक ज़्यादातर लोग ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें फ़ायदा भले कम है लेकिन कोई नुकसान बिल्कुल नहीं है। हमारी फितरत भी ऐसी ही है, फ़ायदा चाहे हो या ना हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। टिप नंबर 5, स्पीक इंग्लिश। दोस्तों, इंग्लिश दुनिया में ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबानों में से तीसरे नंबर पर है, तो अगर आप बेसिक इंग्लिश सीख जाते हैं तो ये आपकी कम्युनिकेशन को 4 चांद लगा देगी। इंग्लिश आपकी पर्सनैलिटी और बात करने के तरीके को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टेढ़ा मुँह करके इंग्लिश बोलने लग जाएं, और ना ही आपको ये कह रहा हूँ कि अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू को भूलकर इंग्लिश सीखने लग जाएं, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपकी कॉन्वर्सेशन में कम से कम 5% तो इंग्लिश के अल्फाज होने ही चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बेसिक इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। दोस्तों, ये वो 5 स्किल्स हैं जिन्हें सीखकर आप अपनी गुफ्तगू को खूबसूरत बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए इनलाइटन विद उमर।